मुझे लगता है सब आप पर निर्भर करता है, खासकर यदि आप एक कंपनी शुरू कर रहे हैं। आपको अपने दिल से काम करना होगा। मुझे याद है कि जब मैंने और मेरे भाई ने हमारी पहली कंपनी शुरू की, एक अपार्टमेंट लेने के बजाय हमने एक छोटा सा कार्यालय किराए पर लिया और हमें सोफे पर सोना पड़ता था। वाईएमसीए को साफ रखना पड़ता और यहाँ तक कि हमारे पास सिर्फ एक कंप्यूटर था। तो वेबसाइट का काम दिन में और मैं रात को कोडिंग किया करता था। वो भी 24 घंटे सातों दिन, हर वक्त। और उस वक्त मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी और मेरे साथ रहने के लिए उसे भी कार्यालय में सोना पड़ता। तो मैंने लगभग हर समय कड़ी मेहनत की है और यही मैं आप लोगों को विशेष रूप से कहूँगा। अगर आप एक कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई अन्य व्यक्ति 50 घंटे काम करता है और आप 100 घंटे काम करते हैं, तो आपको अपने कार्य का दूसरी कंपनी से 2 गुना परिणाम जरूर मिलेगा। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि यदि आप एक कंपनी से जुड़ते हैं या कोई नई कंपनी बनाते हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको महान लोगों को आकर्षित करना होगा या किसी समूह में शामिल होना होगा। या अगर आप कंपनी का निर्माण करते हैं, तो आपको कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को जरूर एकत्रित करना होगा। कंपनी उन लोगों का समूह होता है जो किसी खास मकसद के लिए एकत्रित हुए हैं। इसलिए एक समूह पर आधारित होता है कि यह कितना प्रभावशाली और मेहनती है, और जितना यह केंद्रित होगा, कंपनी की अच्छी दिशा की ओर सफलता तय है। हमें प्रभावशाली लोगों को इकट्ठा करना होगा यदि हम किसी कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि शोर पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी भ्रमित हो जाती हैं कि वे उन चीजों पर खर्च करती हैं जो वास्तव में उत्पाद को बेहतर नहीं बनाती। उदाहरण के लिए, टेस्ला में हमने कभी भी विज्ञापन पर खर्चा नहीं किया। हमने सारा पैसा मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में लगा दिया, ताकि कार को जितना हो सके अच्छा बनाने की कोशिश की जाए। तो मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी को अपने किए गए प्रयासों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या वे एक बेहतर उत्पाद या सेवा के परिणाम स्वरूप होंगे, और अगर ऐसा नहीं है, तो प्रयासों को करना बंद कर देना चाहिए। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें केवल पुराने सिद्धांतों का ही पालन नहीं करते रहना है। पहला सिद्धांत दुनिया को देखने का भौतिक तरीका है कि जब हम छोटे से छोटे हिस्से को जान जाते हैं, तब हम तर्क निकालना शुरू करते हैं। और यह सबसे अच्छा तरीका है यह जानने का कि क्या वाकई में ऐसा है। अगर हमें कुछ अलग करना है, तो हमें दूसरों से अलग सोचना होता है। तो नया सोचना काफी प्रभावशाली तरीका है। इस तरह से सोचें कि हर चीज के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नया करने की सोचते हैं, तो यह सबसे अच्छा तरीका है। ठीक वैसे ही जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी। तो अंत में मैं आखिरी बात आपको प्रोत्साहित करने के लिए कहना चाहूंगा कि जोखिम उठाने का यही एक समय है। हाँ, क्योंकि इस वक्त आपके बच्चे नहीं हैं, आपके दायित्व हैं। संभवतः इस समय नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके दायित्व बढ़ते जाते हैं। इसलिए जब आपका परिवार बन जाता है, तो केवल आप अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार वालों के लिए भी जोखिमें उठाने लगते हैं, जो काफी कठिन हो जाता है। अभी आपके पास समय है जब तक आपको कोई दायित्व संभालना नहीं पड़ता। तो मैं आपको इस वक्त जोखिम लेने के लिए कहूंगा। कुछ ऐसा साहसिक कार्य कीजिए जिससे आपको पछताना ना पड़े। धन्यवाद। पहला सिद्धांत दुनिया को देखने का एक भौतिक तरीका है कि जब आप चीजों के छोटे से छोटे सत्य तक पहुंच जाते हो, तब आप तर्क निकालना शुरू करते हो।